हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं थर्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैं स्टार्ट कर चुका हूं। आई होप आप लोग कल का वीडियो समझे होंगे, देखे होंगे अच्छी तरह से। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसका इम्पॉर्टेंस मैंने बताया कल, ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल की बात किया था, ये भी एनसीओ मेथड की बात किया था। कुछ इंटीग्रल जो जिसमें थ्योरी नहीं है, देखो इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं। काची इंटीग्रल फार्मूला है, काची थ्योरम्स है, जो उस पर क्वेश्चंस होंगे ना, देखने में बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रल आप इजीली सॉल्व कर दोगे और बहुत आपको मज़ा आने वाला है। फिलहाल कुछ जो है विदाउट थ्योरी सेंस से, जो आप पहले से भी जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ क्वेश्चंस है मैं पहले करा दे रहा हूँ। कुल मिला के यहाँ इंटीग्रल करना है, थ्योरम का डेरिवेशन समझना है, उसके सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट को समझना है, उसको फॉलो करके सारे क्वेश्चंस को उससे रिलेटेड करना है। ओके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये एक यूनिट है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थर्ड यूनिट में आता है। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि 12-13 वीडियो में ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, और हो जाता है, इजीली ख़त्म हो जाता है। और जो मैं करा रहा हूँ उतना करो। बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो आप बुक ले लो जल्द से जल्द। आइए फटाफट क्वेश्चंस पे। मैंने 2 क्वेश्चंस लिखा है, आप लोग लिख सकते हो, आपके बुक का है। एवेलुएट दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जेड डी जेड एलॉन्ग द लाइन जेड इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 1। निश्चित है कि कोई इंटीग्रल किसी लाइन के एलान कर रहे हो तो लाइन इज आल्सो कर्व, तो लाइन इंटीग्रल ही हुआ। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, दिमाग का यूज करना है। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, मैं भी बता रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पुनः थ्योरम से रिलेटेड से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, काची थ्योरम्स, काची इंटीग्रल फार्मूला, हाँ, से करेंगे। nth डेरिवेटिव आप काची इंटीग्रल फार्मूला से करेंगे, टेलर्स थ्योरम से करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके मेथड मिलने वाले हैं इंटीग्रल करने के लिए। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल, ये इंटीग्रल की वैल्यूज फाइंड करना है। हाँ, एक तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बटा। दूसरा पार्ट में करना है इसी इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है along the real axis from z equal to 0 to z equal to 1, z equal to 0 ओरिजिन है, z equal to 1 1 0, z equal to 1 मतलब 1 प्लस आई बटा 0 1 0, z equal to 0 0 to z equal to 1 0 को मिलाने वाली लाइन के along करना है। और सेकेंड इसी में ऐड कर दिया है। देन along a line पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस किसको कहते हैं? वाई एक्सिस को। तो उस लाइन के ऐलान करना है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और कहाँ से कहाँ तक करना है? जेड इक्वल टू 1 मतलब 1 0 से 1 1 को मिलाने वाली लाइन के ऐलान करना है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फटाक सा, इजीली आप लोग समझ लोगे, कोई इसमें थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको समझना है। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ये आपका है एलांग, ये सॉल्यूशन फर्स्ट मैं लिखूं, सॉल्यूशन फर्स्ट ना हो तो आई मान लो, इंटीग्रल एलांग द लाइन जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 मतलब 0 0, ये जेड इक्वल टू 0 हो गया। ये इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस, ये रियल एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। ओके, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1 कहाँ पड़ेगा जनाब? जेड इक्वल टू 1 मतलब क्या है? 1 0, जेड इक्वल टू 1 का मतलब 1 प्लस आई बटा 0 1 0, हाँ 0 0, ये मान लीजिए 1 है। जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 को आप 1 0 पॉइंट लिख सकते हो। तो यहाँ से ये इसका नाम मैं ए रख दे रहा हूँ, जेड इक्वल टू 0 2, तो ये एक्स एक्सिस के अलांग वाई 0 होगा। तो नो डाउट ये इंटीग्रल ओ ए के अलांग निकालना है, ओ ए के अलांग।
जेड इक्वल टू 0, ये अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये पूरा मैंने लिख दिया है, आई मान लिया है, तो यहाँ लिमिट नहीं लगा, आगे मैंने लिख दिया है ना, तो यहाँ पर अब आई ये लिमिट लगा दोगे तो एलांग लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपका जेड डी जेड। ओके, अब दरअसल एलांग ये कहने का मतलब इसको हम ओ ए भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई बटा समझ 1 है, सॉरी 1 है, जेड इक्वल टू 1 है कि 1 प्लस आई बटा है, सॉरी बच्चों जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बटा है, आई बटा है, मैंने गलत बना दिया, सॉरी जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बटा है ना, तो जेड इक्वल टू सॉरी जेड इक्वल टू 0 और 1 ये मान लो, ये 1 ये, तो जेड इक्वल टू ये आपका मान लीजिए 1 प्लस आई बटा है, 1 प्लस आई बटा मतलब 1 1, तो ये 1 डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलांग, वाई डिस्टेंस 1 डिस्टेंस वाई एक्सिस इसके अलांग कर रहा है, इसका नेम मैं ए रख दे रहा हूँ या पी रख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ओपी के अलांग फाइंड करना है, किसके अलांग फाइंड करना है, ओपी के अलांग फाइंड करना है, ये कह रहा है, तो ये क्या हो गया, ओपी के अलांग हो गया। चलिए, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 0 0 है या आइए 1 1 है, 1 1 और 0 0 को मिलाने में लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होगा, तो अरे ये इससे होगा y माइनस 0 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0 एक्स माइनस 0, नो डाउट y इक्वल टू एक्स लाइन है यह, इस लाइन का इक्वेशन। तो ये बताओ z को क्या लिख, ये आपका जेड डी जेड। अब ये बताओ ये एलांग जेड को क्या लिख सकते हो, ये हाँ जेड को एक्स प्लस आई बटा वाई लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई, सिंस जेड क्या है एक्स प्लस आई बटा वाई ना हो, तो इसको और मैं भी कर दे रहा हूँ, जेड क्या है, जेड नो डाउट एक्स प्लस आई बटा वाई है, तो डी जेड क्या होगा, डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई होगा। तो ये दिस इज योर, आप बताओ y इक्वल टू एक्स है, ये हम लिख सकते हैं लॉन्ग ओ पी, जेड की जगह पर एक्स प्लस आई बटा वाई, और डी जेड को डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई लिख सकते हो। और ओपी के अलांग वाई को एक्स में इक्वेशन ऑफ ओपी लिखोगे, क्या लिखोगे जनाब, इक्वेशन ऑफ ओपी लिखोगे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ओपी क्या है, इज y इक्वल टू एक्स, डी वाई इक्वल टू डी एक्स। आप x को y कर लो या y को x कर लो, तो y की जगह पे x रखोगे तो dy को dx रखोगे, तो ये इंटीग्रल जो हमारा I है ये x पर डिपेंड हो गया। तो x कहाँ से कहाँ तक है इस लाइन के लाइन, यहाँ x 0 है और यहाँ x 1 है, तो 0 to 1 इंटीग्रल कर दो सिंपली, x को x, y को x रख दिया। अब x को भी y लिख सकते हो, x की जगह y रख लो या y की जगह x रख लो, कोई बात नहीं। तब x की जगह y की जगह x रखे हो तो dy को dx कर दो, dx प्लस आई बटा dx हो गया। अब जो सिंपल इंटीग्रल होता है उस इंटीग्रल उस तरह से इंटीग्रल कर लो, कैसा, उस तरह से, इसमें कोई मैटर नहीं है, सिंपली आप समझ लोगे। ये डी है, ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लोगे तो 1 प्लस आई बटा एक्स, यहाँ भी 1 प्लस आई बटा डी एक्स, नो डाउट 1 प्लस आई बटा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 to 1 एक्स डी एक्स।
वन प्लस आई बटा स्क्वायर क्या होगा, 2i बटा होगा। इसका x का इंटीग्रल x की रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 x इक्वल टू 0 to 1, तो i बटा स्क्वायर -1 है, ये +1 0 2i बटा आई 1/2 होगा। नो डाउट इस इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों का हो गया i बटा, क्या हो गया, i बटा, ये इंटीग्रल इवेलुएट हो गया। आइए सेकेंड पार्ट जो आपने लिखा है उसको आप करते हैं, हम लोग करते हैं। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में होगा, बुक आप ले लो, वंदना प्रकाशन की ले लो, प्रगत प्रकाशन का ले लो। ऐसे वंदना प्रकाशन की ले लो, वो बुक अवेलेबल हो जाएगी, और प्रकाशन लोगे तो मिल नहीं पाएगा। वंदना पर कोई भी प्रकाशन का बुक लो, मैं जो कराता हूँ वो कर लो, कुछ बुक का कर लो, आपका काम हो जाएगा। सच बताऊँ तो आप बुक थर्ड ईयर में नहीं भी लोगे, जो मैं कराता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, पढ़ लो, तैयार कर लो, सफिशिएंट है, ये जान लो। थर्ड ईयर की कोई भी पेपर की पढ़ाई मेरे लेक्चर से हो जाएगा, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं बोल देता हूँ कि बुक ले लो, जितना मैं करा रहा हूँ आप करिए, हर टाइप का क्वेश्चन मैं करूँगा और ज़्यादातर उसी में से आएगा। क्वेश्चन आपका है, मैं लिख लूँ क्वेश्चन, और सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो क्वेश्चन था आप लोग तो लिख लिए होंगे। ये इंटीग्रल, इसमें 3 पार्ट है, x माइनस वाई प्लस आई बटा एक्स स्क्वायर dz है। सभी का पिक्चर मैं बना दे रहा हूँ। एक तो ए पार्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट, सेकेंड का ए पार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, तो एक है एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई बटा, ये z इक्वल टू 0 पॉइंट है, वही 0 0, और z इक्वल टू ये 1, ये आपका 1, ये 1 इतना लगभग, ए मान दे रहा हूँ, बी मान दे रहा हूँ, आप ऐसे समझो। ये z इक्वल टू 1 प्लस आई बटा 1 1, तो पहला जो है ओ बी के एलॉन्ग है, या P माने थे तो P ही मान लीजिए, ये Q तब ले लीजिए। तो पहला है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल, इसके एलॉन्ग। सेकेंड एलॉन्ग रियल एक्सिस, z इक्वल टू 0 टू z, ये z इक्वल टू 1 है ना हुआ, z इक्वल टू 1 मतलब 1 प्लस आई बटा 0, ये z इक्वल टू 1 हुआ, इसकी कोऑर्डिनेट होगी 1 0, इसकी कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसकी कोऑर्डिनेट 1 1 है, तो ये एक है ओ क्यू के एलॉन्ग। देन कह रहा है एलॉन्ग z इक्वल टू 1, ये टू z इक्वल टू 1 प्लस आई बटा, इसके एलॉन्ग कह रहा है। एक z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई बटा है, ठीक है। तो ये आपका z इक्वल टू 0 टू 1 प्लस आई बटा है, फर्स्ट पार्ट ए, इसको इंटरेक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग ओ पी के एलॉन्ग, ओपी के एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग, ओपी का एलॉन्ग। अभी मैंने इसका इक्वेशन क्या होगा, ओ क्यू का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा, इसका क्या होगा, x इक्वल टू 1 लाइन होगा, इसका क्या होगा, y इक्वल टू x लाइन होगा। तो इक्वेशन ऑफ ओ पी क्या है, y इक्वल टू x, तो dy इक्वल टू dx, तो dz कितना हो जाएगा, dz होगा dx प्लस आई बटा dy, तो dx प्लस आई बटा dx, आप कह सकते हैं 1 प्लस आई बटा dx, dz की जगह पर ये लिखो। अब बताओ, ये आपका इंटीग्रल ओपी के एलॉन्ग, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हो आप बताओ
OP के अलावा x y को x कर लो हर जगह, dz इतना कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, x पर x कहाँ से कहाँ तक बढ़े, OP के अलावा x यहाँ z 0 है तो x 0 हुआ, वहाँ x 1 है, 0 to 1 हुआ। और जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख देना है। और dz को क्या रखना है आपको पता है, 1 प्लस i बटा dx। अब इसको सिंपली आप जैसे इंटीग्रल करते हो उसे कर देना है, समझ रहे हो, जैसे इंटीग्रल करना है कर दो। तो क्या ये तो टर्म कैंसिल हो जा रहा है, नो डाउट। i बटा 1 प्लस i बटा ये कांस्टेंट है, नंबर है, x स्क्वायर dx हुआ, तो i बटा प्लस माइनस 1 ये हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रल इस तरह से आपका नो डाउट i बटा माइनस 1/3 हुआ। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ। ओके, ये हो गया, नोट करेंगे आप लोग, नोट करते रहिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ, बी पार्ट। तो बी पार्ट में टू पार्ट्स हैं, बी पार्ट में 2 पार्ट्स हैं। एक कह रहा है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग रियल एक्सिस फ्रॉम z = 0 to z = 1। तो बी पार्ट में आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलॉन्ग OQ कह रहा है। क्वेश्चन क्या था, x माइनस वाई प्लस i बटा x स्क्वायर dz सॉरी। तो OQ का इक्वेशन लिख लेंगे, एलॉन्ग रियल एक्सिस नहीं कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ OQ इज y = 0, तो dz क्या होगा, dy 0 हो जाएगा, y 0 है तो dy 0, तो देयरफॉर dz आपका क्या होता है, dx प्लस i बटा dy होता है, तो dx हो गया। अरे भाई एलॉन्ग ऐसे शख्स z = x ही ना हुआ, y 0 है तो z आपका x प्लस i बटा 0 हो गया, तो dz dx ही हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ ये y है वहाँ 0 कर दो और dz dx कर दो। x के अकॉर्डिंग हुआ, x वैरी कर रहा है, तो यहाँ x 0 है, यहाँ x 1 है, यहाँ भी x 0 to 1। OQ के अलावा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इनिशियल x 0 है, यहाँ x 1 है, x पर डिपेंड है, तो y तो 0 है भाई, x 0 नहीं है, dz dx है, इसको सिंपली आप इंटीग्रल कर लोगे। नो डाउट x स्क्वायर बाई 2 प्लस i बटा x क्यू बाई 3 x स्क्वायर का, और लिमिट x = 0 to 1। तो ये आप लोग इसको आप लिमिट, अपर लिमिट यूज करोगे 1/2 प्लस i बटा बाई 3, x = 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। एक उसी में पार्ट था, नाउ इंटीग्रल एलॉन्ग नहीं बोला है कि देन z पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, z = 0 to z = 1 to z = 1 प्लस i बटा, मतलब इसके एलॉन्ग कर रहा है। तो एलॉन्ग QP उसमें है ना, क्या है, x माइनस वाई प्लस i बटा x स्क्वायर dz है, ये भी मान लो। चलो, तो QP का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ QP इज x = 1, नो डाउट dx 0 होगा, तो z आपका 1 प्लस i बटा y तो वेरी कर रहा है ना, निश्चित है कि QP लाइन पे x ऑलवेज 1 होगा, y तो वेरी करेगा, तो x को फिक्स करते, dz क्या हो गया, i बटा dy होगा। तो यहाँ जहाँ x है
वहाँ तो आप 1 कर दोगे, फिक्स है 1 हर जगह। y वेरी कर रहा है तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, यहाँ y 0 है और यहाँ y 1 है, तो 0 to 1 हो जाएगा लिमिट। और जहाँ x है वहाँ 1, y वेरी कर रहा है i बटा, और dz क्या होगा i बटा dy। अब इसको सिंपली इंटीग्रल कर लोगे तो क्या होगा हम लोगों का इंटीग्रल, ये 1 प्लस आई बटा कांस्टेंट है तो 1 प्लस आई बटा वाई माइनस वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अपर लिमिट ये आई बटा है, आई बटा पूरे का मल्टीप्लिकेशन है, ये आई बटा बाहर कर लिया, इस 1 प्लस आई बटा कांस्टेंट है 1 प्लस आई बटा वाई माइनस वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 और वाई इक्वल टू 0 to 1। तो अपर लिमिट हम लोग रखेंगे 1 लिखेंगे तो 1 प्लस आई बटा माइनस 1 बाई 2 और लोअर पर 0 हो जाएगा। दिस इज योर नो डाउट। तो आई बटा 1 और माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस आई बटा, तो दैट इज योर, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आई बटा स्क्वायर प्लस आई बटा बाई 2 इस तरह से माइनस 1 प्लस आई बटा बाई 2, दिस इज योर, ये इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। इसी तरह का मैं कुछ और इंटीग्रल लिख रहा हूँ जो आप करोगे, मैं भी कर रहा हूँ। ओके, फटाक आप लोग लिखते रहिए। इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। थ्योरम्स पर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत इजी हो गए। बस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना है, लॉजिक लगाना है, इंटीग्रल बड़ा से बड़ा आप इजीली कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अगेन, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए। ओके, आपके बुक से ही मैं लिख रहा हूँ। इवैल्यूएट द इंटीग्रल along C z bar dz where C कोई कर्व है। आपको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही होती है। तो इस z बार z का फंक्शन है, इसका इंटीग्रल करना along C, और C के बारे में दिया है, आप मेरे साथ नोट करते रहिएगा। where C is straight line from 1 0 to 1 1, वही 1 0 मतलब z इक्वल टू 1, और ये 1 1 मतलब z इक्वल टू 1 प्लस आई बटा। सिंपल सा बात है। सॉल्यूशन आप करोगे, c क्या है आपको पता है कि z बार मीन्स x माइनस आई बटा वाई, और डी जेड क्या होगा, z आपका x प्लस आई बटा वाई है ना, तो डी जेड डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई होगा, और z बार आपका क्या होगा x माइनस आई बटा वाई। इसके अलावा अब c के बारे में दिया है, c के बारे में दिया है क्या, z इक्वल टू c एक स्ट्रेट लाइन है 1 0 1 0 कहाँ पड़ेगा जनाब, ये मान लो 1 0 है, इसका नेम है 2 1 1, ये आपका 1 लगभग 1, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगा। तो ए बी के एलांग कह रहा है, तो हमारा इंटीग्रल ए बी के एलांग हो गया। अब बताओ डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई। तो यहाँ इक्वेशन आप ए भी लिखोगे, इक्वेशन आप
ए बी इज x इक्वल टू 1, तो dx, दिस इम्प्लाई dx 0, तो dz क्या होगा, dz आपका dx पर i बटा dy है, तो ये dx 0 हो गया, तो 0 प्लस i बटा dy, y तो वेरी कर रहा है, मतलब i बटा dy होगा। तो यहाँ आप इंटीग्रल में रख दोगे तो क्या हो जाएगा जनाब, इस तरह का इंटीग्रल छोटा छोटा ये 3 मार्क्स में आ जाएगा। तो हम लोगों का ये इंटीग्रल हो गया ए बी के एलांग, वही सी के एलांग हम कह सकते हैं। हमारा इंटीग्रल आई है ना, ये क्या हो गया, x तो 1 हो गया, फिक्स हो गया, y वेरी कर रहा है, dx, हाँ dz आपका i बटा dy हो गया, यही ना, dx प्लस i बटा dy, dz i बटा dy हो गया, dx 0 है, और x आप y पर वेरी कर रहा है, y 0 to 1 हो गया। नो डाउट इसको आप इंटीग्रल करोगे सिंपली, ओके, तो क्या होगा, i बटा y माइनस i बटा y स्क्वायर बाई 2, y इक्वल टू 0 to 1, 1 माइनस i बटा बाई 2, ठीक है, i बटा प्लस 1 बाई 2, i बटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट ये क्वेश्चन रियल पार्ट 1 बाई 2 है, i बटा। एक क्वेश्चन लिखते हैं एक और, इस तरह का क्वेश्चन मैं कुछ कर दे रहा हूँ, आपके बुक में भी होगा कुछ, अब इतना पर तो सब कर लोगे यार, आप तो समझदार हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, हमारे स्टूडेंट हो तो समझदार ही हो। मैथ्स आप लोग इजीली कर लेते हो, इंटीग्रल आप इजीली कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे खोजना पड़ेगा, जानते हो कि मेरी आदत नहीं है नोट्स बना करके पढ़ाने की, ओके। बहुत मज़ा आने वाला है जब थियरम्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो और आपको समझने में करने में मज़ा आएगा, ओके ना। एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, आप लोग लिखिए मेरे साथ। इवैल्यूएट इंटीग्रल z बार स्क्वायर, ध्यान दीजिए क्या है, z बार स्क्वायर dz along real axis from z equal to 0 to z equal to 2, and hence लिख लीजिएगा मेरे साथ, and hence along a line parallel to y-axis from z equal to 2 to z equal to 2 plus i बटा। बात को समझ गए होंगे, z बार सॉल्यूशन ये आपका हो गया z इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस, यहाँ z इक्वल टू 2 दिखा दीजिए, z इक्वल टू 2 मतलब 2 प्लस i बटा 0, ये 2 0 बोल सकते हो, z इक्वल टू 2 प्लस i बटा, ये आपका हो गया 2 प्लस, इसका नाम मैं a रख दे रहा हूँ, ओ रख दे रहा हूँ, b रख दे रहा हूँ,
जेड इक्वल टू 2 प्लस आई बटा 2 1, एक्स इक्वल टू 2 लाइन हो गया, 2 0 हो गया, ये एक्स इक्वल टू 2 लाइन हो गया। तो इसके अलांग ओ ए के अलांग रियल एक्सिस जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 2, इसके अलांग अब फिर ये आपका बी के अलांग, ए बी के अलांग। तो जेड बार आप समझ ही रहे हो, अलांग ए बी के अलांग 2 पार्ट है ना, तो इसको I1 मान लो, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो I1। तो एलांग ओ ए के एलांग कर देना है, तो ये एलांग ओ ए जेड बार मतलब एक्स में आई बटा वाई का स्क्वायर डी जेड क्या मतलब डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई। तो एलांग ऐसे भी लिख सकते हैं, एलांग ओ ए क्या y0 dy 0, तो ये क्या हो जाएगा, dy 0 कर दो, x वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 to 2, x y0 हो गया, dx आपका बना x स्क्वायर होगा ना, यहाँ 0 x स्क्वायर dx। तो नो डाउट आपका इंटीग्रल होगा x क्यूब बाई 3 0 to 2, 8/3 आएगा क्या, बात आप समझ गए। सेकेंड पार्ट क्या है आप लोग देखिए, एनहेंस एलांग ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है या जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू, तो एलांग ये सेकेंड इंटीग्रल है, सेकेंड इंटीग्रल ना हो तो इसको I2 लेट कर लो, एलांग ए बी है, पिक्चर बनाएंगे ना, पिक्चर बनाएंगे आप लोग है ना, तो नो डाउट एलांग ए बी जेड बार तो आप समझ ही रहे हो, इसका स्क्वायर करना है डी जेड डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई, क्यों जनाब। तो एलांग ए बी x2 है, तो डी एक्स 0 ना, x तो 2 रखोगे, y वेरी कर रहा है, आप लोग देख ही रहे, इतना तो समझदार हो, y कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 वेरी कर रहा है, x को तो 2 रखेंगे जी, स्क्वायर dx को 0 आई बटा डी वाई। अब इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल सिंपल कर देना है, कोई भी बच्चे को इंटीग्रल ही आता है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं काची थ्योरम समझाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, उससे क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत देखने में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप चुटकी में कर दोगे, ये है मैथ का जान, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो नो डाउट इसका इंटीग्रल हम लोग करें तो क्या होना चाहिए, या तो आप स्क्वायर कर लो, 4 प्लस आई बटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 आई बटा वाई, और तब इंटीग्रल करो आई बटा डी वाई। इंटीग्रल नो डाउट आपको आता है, ये माइनस ये y हो गया, माइनस आई बटा स्क्वायर माइनस 1, ये y क्यूब बाई 3 माइनस 4 आई बटा वाई स्क्वायर बाई 2, y 0 to 2। नो डाउट आप लोग बात को समझ रहे होंगे, ओके। 4 to 8 माइनस 8/3 अपर लिमिट रख रहे हो, ये 4 आई बटा ये 4/2 2 होगा, इस तरह से आपका हो गया आई बटा ये कितना होगा 24 माइनस 8 16 और माइनस 8 आई बटा, ठीक है ना। ये 24 माइनस 8 16, ये आपका आई बटा।
तो इस तरह से हो गया 8 + 16i/, नो डाउट 8 कॉमन ले लोगे, 1 + 2i/, ये इंटीग्रल की वैल्यू होगी। आप लोग विधिवत करिए, कहीं गलती हो गई होगी तो ध्यान देना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग रिवाइज करिए, पिछला वीडियो देखते रहिए। जो ये वीडियो देख रहा है उसके पहले वाला वीडियो भी देखें, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से देखिए, और जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो बार बार। ठीक है, थैंक यू।